मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए देने आपके ही सवालों के जवाब। तो चलिए आज की सेशन का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देर किए। मेरे ना हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो क्या ये भी शुगर की वजह से होता है क्या? हाई ब्लड प्रेशर बॉडी की हर पार्ट की नर्व को इफेक्ट करता है। डायबिटीज पेशेंट में न्यूरोपैथी ज्यादातर लेग्स और फीट की नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज पेशेंट से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन जैसे न्यूरोपैथी यानी कि नर्व डैमेज विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी हो सकती है। विटामिन B12 सप्लीमेंट लेने से आपकी नर्व हेल्थ इंप्रूव होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल में भी मदद मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तो पेट साफ नहीं हो पाता और कई बार आपको खट्टी टकारें ऐसी आती हैं कि उल्टी होने को हो जाती है। अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी रहती है या आप पानी कम पीते हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है पेट साफ ना होने का, क्योंकि स्टूल की फॉर्मेशन के लिए फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। या जब आप ज्यादा अमाउंट में फाइबर लेते हैं बट पानी कम पीते हैं तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंपनसेट करने के लिए आपका शरीर स्टूल में प्रेजेंट पानी को दोबारा एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से आपका स्टूल हार्ड होकर स्टक हो जाता है, जिससे फाइबर लेने के बाद भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको खट्टी डकारें आ रही है इसका मतलब आपके पेट का एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, जिसके कारण आपका खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैम मैं अपनी शुगर को कैसे मैनेज करूँ? महीने में 2 हफ्ते तो मैं बाहर ही रहता हूँ, वहाँ जो मिलता है वही खा लेता हूँ और उससे मेरी शुगर और बढ़ जाती है। इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ज्यादातर ऐसे ऑप्शंस लेते हैं जिनमें कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते। इसीलिए अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन को जरूर ऐड करें और कुछ इजी टू कैरी या फिर घर के बने स्नैक्स को अपने साथ कैरी करें, जैसे कि मखाना चाट, रोस्टेड चना चाट या फिर बिना मीठे वाले बेसन के लड्डू। इन सभी चीजों को अपने साथ एज अ स्नैक्स ले सकते हो। और खाना खाने के टाइम सबसे पहले सैलेड खाएं। ध्यान रहे खाने में प्रोटीन को लेना ना भूलें। आपकी मील में प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डाइट में प्रोटीन लेने से आपके ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहते हैं। प्रोटीन आपके खाने की एनर्जी को स्लोली रिलीज करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल सडन स्पाइक नहीं होते। इसके अलावा प्रोटीन आपको सैटिस्फाइड रखते हैं, जिससे बार बार भूख नहीं लगती। ट्रैवलिंग के टाइम फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से भी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखना मुश्किल होता है, क्योंकि आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है। इसीलिए एक्सरसाइज को भी अपनी ट्रैवलिंग रूटीन का हिस्सा बनाएं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैडम मैं ड्रिंक कर सकता हूँ क्या? क्या है ना कि मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ, वो मुझसे नहीं छूटेगी, बट मैं ज्यादा नहीं करता। मैं दवाई ले लूंगा पर मैं शराब नहीं छोड़ सकता। लॉन्ग टर्म अल्कोहल के यूज से शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं। ज्यादा अल्कोहल लेने से आपकी बॉडी में कीटोएसिडोसिस भी हो सकती है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। जब आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो हो सकता है उस दिन के शुगर लेवल्स में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म अल्कोहल का इंटेक करने से, चाहे वो महीने में 2 बार हो चाहे 15 बार, अल्कोहल आपके लीवर के फंक्शन को इफेक्ट करता है, जिससे आपका HbA1c काफी हाई होने लगता है। अल्कोहल का ज्यादा इंटेक आपका बेली फैट बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसके अलावा इससे आई डैमेज और नर्व डैमेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। चलिए अब चलते हैं इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर। मैम मुझे ना प्रेगनेंसी में 2 साल पहले डायबिटीज थी, लेकिन अब नहीं है। कहीं ये बाद में तो नहीं हो जाएगी दोबारा से? जेस्टेशनल डायबिटीज एक टेम्परेरी कंडीशन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होती है। इसमें ब्लड शुगर लेवल्स प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में बढ़ जाते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज जनरली चाइल्ड बर्थ के बाद रिजॉल्व हो जाती है, पर वो आपके और आपके बेबी के फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसका मतलब चाहे जेस्टेशनल डायबिटीज परमानेंट नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। इसीलिए हेल्दी लाइफ को मेंटेन करना, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से आपको इन रिस्क को कम करना है। प्रेगनेंसी के बाद भी रेगुलर चेकअप्स कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगर आपकी शुगर बढ़े तो आप उसको आइडेंटिफाई करके मैनेज कर पाए। ऐसी ही डायबिटीज से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।